Hello friends, welcome to our channel. My name is Hamid Gohar. And my name is Mohsin Gohar. Friends, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है Why China can't afford a war with India. फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है कि चाइना क्यों इंडिया के साथ जो वार है अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम अपने चैनल पर वीडियोस को डेली अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप हमारी वीडियोस को डेली देख सकेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो 1 2 3 हियर वी गो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी, अगर नहीं मिली तो मैं बता देता हूं। 2019 के आखिर से जब से कोरोना वायरस का फैलाव चाइना से पूरी दुनिया में शुरू हुआ है, तब से कहीं ना कहीं कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए तो खतरा बन के आया ही, लेकिन चाइना के ऊपर इसने जैसे बड़ी बुरी तरह से सितम ढा दिया है। पिछले कई दशकों से एशिया की जाइगेंटिक पावर बनने का सपना देखने वाली चाइना की जीडीपी को इसकी वजह से तगड़ा झटका लग सकता है, और जिसकी वजह से अभी चाइना का भारत की तरफ कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव रुख देखने को मिल रहा है। 1962 में हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच एक बार युद्ध हो चुका है, लेकिन क्या फिर से चाइना भारत से उलझने की कोशिश कर सकता है? जवाब है नहीं। कारण बहुत सारे हैं और उन सारे कारणों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं हेड्स एंड क्रेडिबल। इसका ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहें तो इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो अभी कुछ दिनों पहले LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर भारत की सीमा में चाइना की तरफ से न सिर्फ हलचल देखने को मिली, बल्कि चाइनीज फाइटर जेट्स भी LAC के पास गश्त लगाते हुए नजर आए। और कुछ साल पहले डोकलाम विवाद भी हुआ था, जो शायद आपको याद होगा, जिसमें भी चाइना बिना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए अपनी बात से पीछे हट गया था। तो आखिर इतना शक्तिशाली देश होने के बावजूद चाइना भारत के सामने वो रुख क्यों नहीं दिखाता? इसके लिए कई कारण हैं। पहला कारण है उनकी इकोनॉमी। चाइना हमेशा से ही एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और अगर किसी देश को अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो पूरी सामरिक ताकत उसकी आर्थिक ताकत के बिना नहीं आ सकती। उस देश का आर्थिक रूप से मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। पिछले 40 से 50 साल में की गई जीतोड़ मेहनत की बदौलत आज चाइना अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे मजबूत देश है, और PPP यानी परचेसिंग पावर पैरिटी की लिस्ट में तो उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चाइना से निकली एक महामारी ने आज चाइनीज इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। तो सोचिए, अगर चाइना भारत के साथ युद्ध में उलझता है तो उसकी 40 से 50 साल की वो मेहनत जिसने उसे आज यहाँ पर लाकर खड़ा किया है, वो मिट्टी में मिल सकती है। और इसके साथ ही उसका वो सपना भी जो वो अक्सर देखता रहता है, यानी अपना संपूर्ण साम्राज्य एशिया में स्थापित करने का। इसके साथ ही अभी तक चाइना एक तरीके से दुनिया का फैक्ट्री हब भी बना हुआ था। खैर, अब इस कोरोना महामारी के बाद अब कितनी फैक्ट्रीज वहां रहेंगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उस फैक्ट्री हब बने चाइना का आज दुनिया में इतना विस्तार है कि शायद जिस मोबाइल या लैपटॉप पर आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी चाइना से ही बनकर आया हो। और हम भारतीयों को तो ये पता ही है कि लगभग हमारे घर में 50% चीज़ें सीधे यानी डायरेक्ट या फिर परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली चाइना से ही बनकर आती हैं। और ये बात हमें ही नहीं बल्कि चाइना को भी पता है। चाइना के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और उतना ही बड़ा है चाइना के लिए भारत का मार्केट भी। और शायद आज इतने आगे पहुंच चुके इन व्यापारिक रिश्तों को चाइना एक युद्ध की वजह से खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके अलावा चाइना का भारत के ऊपर अटैक ना करने का एक और कारण है, और वो है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी। खैर, ये बात अगर आपको नहीं पता तो चाइना एक लोकतंत्र नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, यानी ये कह सकते हैं कि एक ही पार्टी। लेकिन भारत का लोकतंत्र उसके लिए इस समय बेहद फायदेमंद साबित होगा।
भारत पर अगर चाइना हमला करता है तो भारत उसे लोकतंत्र पर हुआ हमला घोषित कर बाकी लोकतांत्रिक देशों से नैतिक मदद की मांग करेगा। और सीधी सी बात है कि पश्चिम की कई ताकतें जो चाइना और उसकी विस्तारवादी सोच के खिलाफ हैं, वो भारत का समर्थन भी ज़रूर करेंगी। और न सिर्फ पश्चिमी देश बल्कि चाइना की विस्तारवादी सोच और उसकी दादागिरी से अमेरिका की आर्मी दिखा रहे, उसके पड़ोसी भी भले ही खुले रूप से नहीं लेकिन छुपकर कहीं ना कहीं भारत की मदद के लिए आगे ज़रूर आएंगे। और ये बात चाइना भी अच्छे से जानता है कि भारत पर हमला करने के बाद भले ही कई देश जो चाइना के दुश्मन हैं वो भारत को समर्थन देते हुए नहीं सही, लेकिन चाइना को हराने के लिए ही सही भारत का साथ ज़रूर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आर्थिक रूप से तो चाइना की कमर टूटेगी ही, लेकिन वो सपना फिर से टूटेगा जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। और अगला सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी कारण है हमारी खुद की सरजमी यानी भारत। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां आपको उत्तर में अगर हिमालय की ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं तो दक्षिण में समुद्री तट भी, पश्चिम में अगर भारत रेगिस्तान से घिरा हुआ है तो पूर्व की सुंदर वादियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। और यही भारत की सरजमीन चाइना के लिए उसकी अगली और आखिरी चुनौती भी होगी। भारत में चाइनीज आर्मी को घुसने से रोकने के लिए ही पूरा हिमालय खड़ा है, जहां से हिंदुस्तानी सरजमीन में घुसना कोई आसान काम नहीं है। दक्षिण में हमारी नौसेना का हिंद महासागर में पूरा कंट्रोल है और अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी भारत की तीनों सेनाओं की मजबूत पकड़ है। और साथ ही वहां से निकलती हुई मलक्का स्ट्रेट से चीन अपनी ज़रूरत का 70% तेल मध्य पूर्वी देशों से इंपोर्ट यानी आयात करता है। और अगर भारत को युद्ध की ज़रा सी भी आशंका होती है तो सबसे पहले वो इस मलक्का स्ट्रेट को बंद करवा सकता है, जो युद्ध के समय चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और वो शायद ये कभी नहीं चाहेगा। तो ये थे वो कुछ कारण जिनकी वजह से चीन हमेशा भारत को गीदड़ भपकियाँ तो देता है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में उसके अलावा भारत ही एकमात्र वो देश है जो भविष्य में सुपर पावर बनकर उभर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे और कुछ खतरों को देखते हुए चीन भारत पर वापस हमला करने की गलती अब कभी नहीं कर सकता है। तो फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कोई और भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से चीन भारत में हमला करने से हमेशा बचता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने देखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें उन बातों का बताया गया है कि क्यों चाइना इंडिया के साथ जंग नहीं छेड़ेगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने वो इस वीडियो क्रिएटर ने सारी वो चीज़ें खोल कर बता दी कि किन वजह से चाइना अपनी जंग नहीं रख सकता। वैसे ऐसा होना भी चाहिए, अमन रखना चाहिए, क्योंकि जो इकॉनमी है उसका ताल्लुक अमन से भी है। क्योंकि एक अमन की कीमत अगर आप एक फ़ौजी से पूछें ना, जो बॉर्डर पर आपके लिए बंदूक ले खड़ा हुआ बता सकता है आपको, उसको पता, उससे पूछें कि अमन क्या चीज़ है। यहाँ गोली लगती है, यहाँ लगती है, उससे पूछें अमन क्या चीज़ है। और इकॉनमी है वो भी अमन के साथ, पीस के साथ जुड़ी हुई है। अमन होगा तो आपकी इकॉनमी बूस्ट करेगी, वरना फिर ये बिज़नेस भी तबाह होगा, लोग भी इसमें मरेंगे, भूखे मरेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।